नमस्कार। आज एक छोटा सा वीडियो हम बनाने जा रहे हैं और वो वीडियो बनाने जा रहा हूँ मैं राजस्थान प्रशासनिक सेवा की जो परीक्षा आरपीएससी कंडक्ट करने जा रही है और जिसके अभ्यर्थी जिन्होंने मुख्य परीक्षा की तरफ अब अग्रसर हैं उनके लिए विशेष तौर पे है। और ये उन सभी अभ्यर्थियों के लिए भी है जो आरपीएससी के द्वारा कंडक्ट की गई आरएएस की 2024 की जो परीक्षा थी उस प्री में फेल हो गए हैं, परीक्षा में फेल हो गए हैं। उनको भी इस बात को फोकस करना चाहिए कि आपके पास अभी अवसर है मेंस की अच्छे से तैयारी करने का, क्योंकि मात्र प्री पास कर लेना आपका उद्देश्य नहीं था। आपका उद्देश्य था कि आप अंतिम रूप से सफल हों इस परीक्षा में। तो मैं बात करूंगा आज इतिहास वाले पार्ट से। ठीक है, इतिहास का जो विषय है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि एक व्यक्ति इतिहास पढ़ करके इतिहास में खो जाता है और एक व्यक्ति इतिहास पढ़ने के बाद इतिहास बना देता है। तो आप किस स्थिति में रहना चाहेंगे ये आपके ऊपर निर्भर है, ये किसी और व्यक्ति के ऊपर निर्भर नहीं है। हो सकता है कि लगता है कई बार आपको कि इतिहास में आप इमोशनल हो जाते हैं, आप अपने पक्षों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, आप अपनी आइडेंटिटी को जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो मैं एक बात कह देता हूँ कि आप इस पूरी व्यवस्था से बहुत दूर हैं, या आप हो सकता है कि आप एज एक प्रशासक के रूप में भी आप सफल नहीं हो पाएंगे। आपको तार्किक रहना है। आपको अब तार्किक क्यों रहना है, क्योंकि मैं बात करूंगा कि जब भी आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो इसको 3 भागों में बांटा हुआ है, स्पष्ट रूप से आपके सिलेबस में दिया हुआ है। पहला भाग है खंड अ, जिसमें राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और धरोहर। दूसरा भाग है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति और तीसरा भाग है आधुनिक विश्व का इतिहास। जब भी मैं परीक्षा दे रहा था और अब परीक्षा देने के बाद जितने मेरे छोटे भाई बहन या जो भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैंने उनसे समझने की कोशिश की, या उनसे जब भी मैंने बात की तो मैंने समझा कि वो राजस्थान के इतिहास को तो बहुत बड़ा समय देते हैं, पर लेकिन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति को उसकी अपेक्षा कम समय देते हैं और सबसे कम समय वो विश्व के इतिहास को देते हैं। तो यही कहीं ना कहीं आपकी तार्किकता मुझे कहीं ना कहीं विचलित दिखाई देती है। जब भी मैंने किसी से बात की तो लोग या तो राजाओं के इतिहास के बारे में खोए रहे, या किसी ऐसे इतिहासवेत्ता या ऐसे इतिहास के जो टीचर्स हैं जो इनको कहानियों में उलझाए रहे, उनमें उलझे रहे। जब आप एग्ज़ाम के आसपास आते हैं तब आपको पता चलता है कि इस प्रकार की कहानियों का या इस प्रकार के मजमे का यहाँ क्रिएट करने का कोई भी प्रभाव आपके एग्ज़ाम में क्रिएट नहीं होता है। आप जितने तार्किक हैं, आप जितने तथ्यात्मक हैं, आप जितने विश्लेषणात्मक बुद्धि का उपयोग करते हैं और उसके साथ साथ आपने चीज़ों का किस तरीके से समन्वय किया है, ये महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए आप जब भी समय दें तो भारतीय इतिहास को अधिक समय दें, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तथ्यों के साथ कह रहा हूँ। क्योंकि लगातार 21 का एग्ज़ाम हो चाहे 23 का एग्ज़ाम हो, आरपीएससी ने मेंस में 34 से 35 नंबर के आसपास का भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से पूछा, तो वहीं राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति और साहित्य और परंपराओं से मात्र 24 से 25 नंबर से ऊपर नहीं पूछा है। वैसे तो 24 का पूछा है और पिछली बार 21 में 22 नंबर का ही पूछा था। ठीक है, और लगातार एक छोटे से 4 कॉन्सेप्ट हैं, उन 4 कॉन्सेप्ट्स में से जो विश्व का इतिहास है उसमें से 17 नंबर के क्वेश्चंस लगातार रहे हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके लिए आपका समय भी कम लगता है। आप बहुत जल्दी उसको कवर कर सकते हैं। उसमें से कोई 2 मार्कर को छोड़ दिया जाए तो आप अमूमन उसमें से 15 नंबर के क्वेश्चंस को खूब अच्छे से अटैम्प्ट करके 7 या 8 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और यदि किस्मत रही कुछ अच्छे टॉपर्स की तरह तो आप उनमें से और भी अधिक क्वेश्चंस नंबर अटैम्प्ट कर ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे कि 4 कॉन्सेप्ट हैं विश्व के इतिहास में। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ कि आप गलती करते हैं, लगातार गलती कर रहे हैं, अभी भी करेंगे। आप विश्व के इतिहास को कम पढ़ेंगे, भारतीय इतिहास को कम पढ़ेंगे और राजस्थान के इतिहास को ज़्यादा पढ़ेंगे। आप संतों में बार बार कितने सालों से न तो पिछले एग्जाम में आया है, न इस एग्जाम में, इससे पिछले एग्जाम में आया है, संत लोक देवता एवं महत्वपूर्ण विभूतियों से कोई प्रश्न नहीं आया। संत लोक देवताओं से
तो अब विभूतियाँ भी इतनी हैं कि आप उन विभूतियों को पढ़ते पढ़ते पागल हो जाएंगे और पता नहीं कौन एक नई विभूति क्रिएट होगी और आप एग्जाम में गोल हो जाएंगे। तो बेटर है कि आप पुनर्जागरण और धर्म सुधार, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति, एशिया अफ्रीका में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद और विश्व युद्धों का प्रभाव पढ़ के जाएं। 2 रिवीजन लगाएं, छोटी सी किताब, छोटे से नोट्स, मार्क्स अधिक। ऐसे ही भारतीय इतिहास एवं संस्कृति में से लगातार उन चैप्टर्स में से क्वेश्चन आते हैं जो बड़े सिंपल हैं, जहां बहुत जल्दी समझ क्रिएट हो सकती है। राजाओं की अपेक्षा वो लगातार आपको कहीं पे भी उपलब्ध हो जाएंगे। जैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, आप किसी भी बुक्स में जाएंगे तो 20 पेज से ऊपर के अधिक उसके नोट्स नहीं हैं। 19वीं तथा 20वीं शताब्दी के धार्मिक सुधार आंदोलन, आप चाहे आरबीएससी की बुक्स जाएं, चाहे आप किसी अच्छी कोई बुक, रिफाइंड बुक है उसमें चले जाएं, चाहे एनसीईआरटी में चले जाएं, 20 से 25 नंबर 20 से 25 पेज से अधिक इसके भी नहीं है। 19वीं तथा 20वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, इसमें से हर बार 10 नंबर के आसपास के क्वेश्चन आते रहते हैं। पिछली बार थियोसॉफिकल सोसाइटी के ऊपर पूछा था। ऐसे ही भारत के एकीकरण और देशी रियासतों का विलय, इससे प्रश्न बनने की संभावना बनी रहती है। पिछली बार भी पूछा है और अगली बार भी पूछने की खूब सारी संभावनाएं बनी रहती हैं। ठीक है, भारतीय धरोहर और प्रदर्शन कलाएं, धार्मिक आंदोलन, धर्म दर्शन हमेशा से ही आरपीएससी का फेवरेट क्वेश्चंस रहे हैं। चाहे आरपीएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे यूपीएससी रही हो। बौद्ध धर्म, जैन धर्म और उस समय पर प्रचलित अन्य धर्म, ठीक है, इनके बारे में प्रश्न हमेशा से रहा है। आप भी पढ़ के जाएं, बहुत जल्दी समझ जाएं बौद्ध धर्म क्या है, जैन धर्म क्या है और संहिताओं में वर्णित धर्म क्या है और आजीविक संप्रदाय क्या है, उस समय पर के धर्म और दर्शन क्या थे। लगातार 2 नंबर का क्वेश्चन आने की खूब सारी संभावना रहती है। कई बार जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इनमें अंतर पूछ लेते हैं, इनकी कुछ उपधाराओं में से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। 5 नंबर के क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है। आप इस पर काम करें, ठीक है। और छोटे छोटे मंदिर और इन पे भी आप काम करेंगे तो आपको खूब सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता हो, मौर्य साम्राज्य के समय पे धम्म की जो प्रकृति हो, अशोकन पिलर्स हों, ठीक है, गुप्त काल की कुछ वास्तुकला से संबंधित क्वेश्चंस हों, ये क्वेश्चंस बहुत आसानी से मिल जाते हैं। मंदिर स्थापित, चाहे वो राजस्थान के संदर्भ में हो, चाहे भारत के संदर्भ में हो, अपने आप में महत्वपूर्ण है। उसका मूल कारण ये भी है कि लगातार मंदिरों पर चर्चा सोसाइटी में बनी रहती है। मंदिर बड़े आस्था के केंद्र हैं। एक प्रशासक इन मंदिरों के बारे में कितना समझता है, इसलिए लगातार ऐसे क्वेश्चंस इन मंदिरों से आते रहे हैं। पिछली बार भी इन्होंने 10 नंबर के क्वेश्चंस राजस्थान के संदर्भ में पूछे थे, ठीक है। यदि आपने इंडियन मंदिरों को पूरा किया हुआ होता तो आपका ये राजस्थान वाला हिस्सा भी पूरा हो जाता। अब बात आती है कि राजस्थान वाले हिस्से में क्या करें। हमें राजस्थान में किसी राजाओं को विशेष तौर से ज़्यादा उनके युद्धों के बारे में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप इसमें जब देखेंगे तो इसमें किसी युद्ध के बारे में कोई चर्चा नहीं है। प्रशासनिक शब्दावलियाँ वो पूछ सकते हैं, जैसे पिछली बार जोड़ीदार पूछा था, ऐसे ही अगली बार भी कोई प्रश्न एक छोटा सा उनकी प्रशासनिक शब्दावली से आ सकता है। भूमियों की व्यवस्था से आ सकता है, भूमियों को उन्होंने किस तरीके से व्यवस्थाएं कर रखी थी, मैनेजमेंट क्या था। हमेशा से जनजातीय आंदोलन, राजनीतिक जागृति, स्वतंत्रता संग्राम और एकीकरण, इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं और ये आप कम पढ़ते हैं। इसको ज़्यादा पढ़ें, इसको अधिक रिवाइज करें। इसके तथ्यात्मक हैं, कौन कब किस जगह पर प्रजातंत्र संगठनों का गठन हुआ है, प्रजा आंदोलनों का, उसके बारे में समझ लें, उसको रट लें। एकीकरण की कुछ डेट्स हैं, उनको फिक्स कर लें। क्या समस्या रही, उससे संबंधित कौन लीडर्स थे, उनको जरूर नोट करें, ठीक है। अभी भी आरपीएससी ने कोई भी प्रश्न अधिक विश्लेषणात्मक नहीं पूछे हैं। यदि एक क्वेश्चन को यदि छोड़ दिया जाए पूरे इसमें पिछले एग्जाम में भारतीय संस्कृति को, तो वो ही एक प्रश्न था जहाँ पे आपको विश्लेषणात्मक और थोड़ा सा संश्लेषणात्मक होने की आवश्यकता थी। पर लेकिन अब मैं को सोच रहा हूँ कि और समझ रहा हूँ कि जिस तरीके से प्री में इन्होंने पैटर्न चेंज किया है, इस बार वो यूपीएससी के पैटर्न की तरफ जा सकते हैं। तो कृपया करके आप भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करें। आप मेरे ग्रुप में भी देख सकते हैं, आपको जहाँ पे भी उपलब्ध हों पुराने प्री
क्वेश्चंस आप यूपीएससी के डाउनलोड करें, ठीक है, और वहाँ से समझें, है ना। अब जैसे एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दे रखा था कि भारतीयों के जीवन, संस्कृति और गतिविधियों का कोई भी पहलू ऐसा नहीं है जो अभिलेखों में प्रतिबिंबित नहीं होता है। तो इस प्रकार के स्टेटमेंट्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें, उनकी क्या आवश्यकता है उनको समझें और लिखें, और बार बार अधिक से अधिक समझने की कोशिश करें और अधिक से अधिक प्रयास करें। यही आपको सफलता की तरफ ले जाएगा। मुझसे वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, पर लेकिन मैंने पूर्ण कोशिश की कि मैं उन सब चीज़ों को आपको जल्दी से जल्दी समझा सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप मुझसे लगातार जुड़े रहें और मैं भी आपसे जुड़ा रहूँगा। नमस्कार।